My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. In previous class, I had discussed about cash flow statement. Also discussed about its importance, use and limitation, and also discussed how it is prepared. मैंने पिछले क्लास में यह कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पूरा डिस्कस किया और उसके महत्व उपयोग पर चर्चा की और कैसे तैयार किया जाता है सभी बिंदुओं पर पूरा डिस्कस हो चुका था। अब आज मैं पहले फॉर्मेट लिखेंगे। सबसे पहले मेथड बताते हैं कि मेथड उसमें भी डिस्कस हो गया था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन दो तरह से ज्ञात किया जाता है। पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड सिलेबस में पढ़ना है और इस बात को भी याद रखें कि चाहे आप किसी भी मेथड से हल करें, क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो और इनडायरेक्ट मेथड हो। इन्फॉर्मेशन सभी प्रश्न में मैक्सिमम दिया भी रहता है, लेकिन यहाँ स्पेशली फोकस है इनडायरेक्ट मेथड, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले मेथड इनडायरेक्ट मेथड लिखते हैं। हेडिंग होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। में कैलकुलेशन करेंगे हम लोग पहले इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड अप्रत्यक्ष विधि इसको बोलते हैं हम लोग। ये हेडिंग होगा। अब इसमें हम लोग स्पेसिमेन अभी लिख रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड में हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कैसे ज्ञात करेंगे, यानी ऊपर हेडिंग होगा कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। एक फॉर्मेट इस तरह से तैयार करेंगे। एक इनर कॉलम लेंगे और एक आउटर कॉलम इधर पार्टिकुलर कर देंगे, यहाँ अमाउंट हो गया। इनडायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का एक मैं स्पेसिमेन लिख रहा हूँ, इसको स्पेसिमेन बोला जाए। ये स्पेसिमेन या फॉर्मेट एक ही चीज है। स्पेसिमेन इस तरह का जितना आइटम लिखेंगे लगभग उससे क्वेश्चन हल भी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट और हो भी सकता है नेट लॉस, जो कि यहाँ आउटर कॉलम में होगा। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम। लिख दे यहाँ पर नॉन कैश आइटम और एक्सपेंसेस ऐड करेंगे हम लोग। नंबर 1 पहला शुरुआत करते हैं डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ नंबर देते जाते हैं। गुडविल कम से कम 10 लिख देंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ। राइट ऑफ का मतलब खत्म होना है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कॉलम में सभी जगह लिखा जाएगा और फिर ऐड किया जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व BRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व प्रोविजन फॉर DD का मतलब होता है डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रपोज डिविडेंड 5-7 proposed
डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, interim dividend, interim dividend, interim dividend, नेट प्रॉफिट नेट लॉस लिखते यार अभी 9 हुआ है। इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल हो चुका है, क्रिमिनल एक्सपेंसेस। चलते हैं एक्सपेंसेस लिखते हैं, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, सब नॉन कैश आइटम है। पेटेंट एक ही में लिख देंगे, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब यहाँ टोटल लिखाएगा। आइटम जो नॉन कैश है एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले, और क्यों ऐड किया गया है ये भी मैं पुनः रिपीट कर दूंगा, बताएंगे। अब हम लोग लेस करेंगे, आइटम लिखेंगे क्योंकि और फॉर्मेट आगे बढ़ेगा। राइट साइड लिखेंगे लेकिन सारा एक ही लाइन में होगा एडजस्टमेंट इसका। लेस करेंगे हम लोग, इनकम नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। पहला हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। याद रखना है कि यहाँ पर वैसे इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो यहाँ लिखा जाएगा। अगर रेंट रिसीव आ सकता है, अगर वो रेंट रिसीव्ड यदि मकान लेकर के भाड़े पर लगाया है, बिजनेस से रिलेशन उसका नहीं है तो आएगा, ये हो गया। अब यहाँ लिखाएगा, यहाँ पर पुनः लाइन खींचते हैं इसमें और एक इनर कॉलम देते हैं। यहाँ आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग रिजल्ट विल भी लिखा जाएगा, यानी घटाने और जोड़ने के बाद यहाँ लिखेंगे एक ही लाइन में। चूंकि बोर्ड का थोड़ा हिसाब किताब छोटा है, नेट प्रॉफिट बोलेंगे इसको, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये यहाँ लिखाएगा टोटल। अब इसमें हम लोग करेंगे ऐड। पहला होगा डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स जो भी हो लिख देंगे। करंट एसेट में हो गया स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब अलग से डिक्रीज इन करंट एसेट्स। दूसरा होगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस जस्ट अपोजिट होगा पहला इंक्रीज इन सीए, करंट एसेट्स से बताया जाएगा। दूसरा होगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यहाँ सारा कुछ करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इसको बोलेंगे कैश
फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ये अभी कंप्लीट हुआ, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक पार्ट कंप्लीट हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। और अब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद इसको पहले समझा देते हैं। पहले बताया गया था कि नॉन कैश आइटम का मतलब होता है कि जो डिप्रिसिएशन है गुडविल कैश में भुगतान नहीं किया जाता है। और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय इसको हम लोग घटा देते हैं। तो घटा देने के कारण प्रॉफिट जो है गलत हो जाता है, तो इस रियल प्रॉफिट का पता लगाने के लिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं। अब यानी इनकम बता दिया गया है कि इनकम ये भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। अब क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें बुक जो है 12 में भी दिया हुआ था। ट्वेल्व के बुक में दिया हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े होंगे। और यहाँ अभी जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बुक्स है बीके मेहता एंड अग्रवाल, ये जो है झारखंड की किताबें चलती हैं। इस बुक से ही पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन या इससे रिलेटेड जो है इनडायरेक्ट मेथड से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको हल किया जाएगा। पहले दिया हुआ इनडायरेक्ट मेथड, चूंकि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन बनाएंगे। इनडायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। साफ लिखा हुआ है, बीआर है, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस सब एक करंट एसेट्स है। एक इनकम करंट एसेट्स है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, करंट आउटस्टैंडिंग एंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है, बीपी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। कहने मतलब इस तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है मिल गया है तो इसको बना देना है, ठीक है। उसके आगे मिलेगा आपका वो टॉपिक जो लिखा गया है। सो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी हेडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर 1 इसका है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर है 6, ऊपर होगा हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये अमाउंट हो गया रुपीस, यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट। सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर है चूँकि इनकम प्रॉफिट फॉर द ड्यूरिंग प्रॉफिट में ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 1,50,000। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ लिख देंगे 1,50,000। अब यहाँ पर चलिए पहला टॉपिक है डिक्रीज
इन सीए, दूसरा लिखेंगे इंक्रीज इन सीएम, तीसरा लिखेंगे हम लोग, ये हो गया पहले ऐड लिखते हैं हम लोग, डिक्रीज इन सीए, इंक्रीज इन सीएम। अब लिखेंगे लेस में, पहला इंक्रीज इन सीए और दूसरा लिखेंगे हम लोग डिक्रीज इन सीएल, करंट लायबिलिटी। अब इसमें देखना है बी आर 10,000 है, ओपनिंग बी आर है 10,000, ध्यान देंगे बी आर है 10,000, ये 12 और 13, तो 10,000 से घट के 7,500 हो गया, तो यहाँ बी आर आएगा 2,500, बी आर आएगा 2,500, ये डिक्रीज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, डेटर है 62,500, 62,500 से घटने के बाद आ रहा 37,500, ये होगा 30, 12, 7, 5, 5, 3, 2, 25,000, ये भी आ गया यहाँ पर 25,000, ये हो गया डेटर, ये भी घट रहा है। आगे बढ़ते हैं, डेटर हो गया। अब है स्टॉक 25,000 और 30,000, नीचे आएगा स्टॉक, यहाँ पर है इंक्रीज इन सीए, मतलब बढ़ रहा है स्टॉक, स्टॉक को लेंगे यहाँ पर 5,000, यहाँ पर है 25,000, 30,000 हो गया। इसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 से हो गया, तो यहाँ पर आएगा प्रीपेड घट रहा है, घटने के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000 हो गया 7,500, यहाँ लिखा है 2,500। आगे बढ़ते हैं, कार्ड इनकम है 10,000, प्रीपेड एकड़ इनकम है 5,000 और 7,500 बढ़ रहा है। एकड़ इनकम, एकड़ इनकम है, एकड़ इनकम है 5 और 2 7,500, 2,000 ऊपर नीचे थोड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। फिर 25,000, 27,000, क्रेडिटर आ गया, लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है 25,000 से 27,500, क्रेडिटर 2,500, यानी क्रेडिटर जो है 12 में है 25,000, 27,500 हो गया। फिर 1,250, आउट स्टैंडिंग है 1,250 से 1,500, 1,500 में 1,250, 0, 10, 5, 5, 250 होगा। क्रेडिटर के बाद है, यानी क्रेडिटर हो गया 25,000, 1,250 और 1,500, ये हो गया। आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज कर रहा है 250, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 250 है। उसके बाद है बीपी 10,000 से 7,500, यानी 2,500, बीपी 2,500, बीपी हो गया 2,500। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी बढ़ रहा है 1,250 से 1,500, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये है लायबिलिटी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 1,250 से 1,500, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 1,250 से 1,500, ये भी हो गया 250। कहने का मतलब अब जो है आइटम इसमें नहीं है। अब इसको ऐड लिस्ट करते हैं, याद रखें पहले इसको हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पर, तो 5, 5, 10 के सुना हम 1 हो गया, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3 और 5, 8 और 2, 10 के सुना हाथ में 1 और 2, 3, ऐसे भी है 2,500, 5, 25, 5, 30,000, ये हो गया 1,70,000, 1,70,000, इसका हो गया 30,000, एक ही बार में जोड़ देंगे। यहाँ तक ले जाते हैं हम लोग, ऐड में एक ही बार करते हैं, क्योंकि ये हो गया 30,000, चलिए लिखा गया, इधर लिख देते हैं 30,000 ये हो गया था, और यहाँ हो गया 500, पढ़ाई है 500, 25, 5, 3,000, अभी 33,000 यहाँ लिखते हैं, 33,000 यहाँ लिख दिए, ये हो जाएगा 3 0, 3 का 3 ही रह गया, 5 और 3 8 हो गया, 1,83,000 आ गया, 1,83,000। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग 1,83,000।
अब यहाँ पर आता है हमारे पास 5000 यहाँ है और हाई अढ़ाई 10 हो गया, यानी यहाँ लिखेंगे हम लोग 10,000, तो यहाँ हो गया 10,000। अब 1,83,000 में से 10 घटाएंगे और ऊपर थोड़ा लिखते हैं पर 1,73,000, यानी ये आंसर होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या ऑपरेशन। एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो आया 1,73,000। अब आंसर देखते हैं। यानी 6 क्वेश्चन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,73,000 आंसर है, 1,73,000 ये आंसर है। यानी ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन रहेगा ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 7, कंप्यूट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय द इनडायरेक्ट अप्रोच फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित सूचनाओं से कंप्यूट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्वेश्चन नेट इनकम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च दिया हुआ है, एनुअल डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ मशीनरी विच वाज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,50,000, इंक्रीज इन सैलरी डेटर। पहले क्वेश्चन छोटा बड़ा दिया, उसके बाद छोटा है, तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट लेंगे, एनुअल डिप्रिसिएशन को जोड़ देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल इसमें जो है नेट प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद इंक्रीज इन सैलरी डेटर साफ लिख दिया है, इंक्रीज इन सैलरी डेटर ये भी लिखा हुआ है। ये जो फॉर्मेट लिखे हैं उससे रिलेटेड 2-3 आइटम दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन आगे मिलेगा। और जितना लिखे वो कहीं कभी भी हर क्वेश्चन में नहीं मिल सकता है। 1-2 आइटम मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 ये अभी चल रहा है मेहता एंड अग्रवाल, BK मेहता, डॉक्टर BK मेहता। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन SK सिंह से बताना था लेकिन अभी बना रहे हैं, उससे भी बनाएंगे। 7 नेट इनकम फॉर द ईयर एंडिंग। पहले लिखेंगे नेट इनकम बोल रहा है लेकिन नेट इनकम है नहीं, नेट इनकम लिखा है, नेट इनकम 1,50,000 बोल रहा है। नेट इनकम दिया हुआ है 1,50,000। ऐड करेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऐड होगा, डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन 6 लाख दिया हुआ है। 1 मिनट। नेट इनकम दिया हुआ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च को, हेडिंग भी 15 लाख है, 1,50,000 नहीं है, 15 लाख।
देते हैं, ये हो गया 15 लाख, ऐड करना है, डिप्रिसिएशन है 6 लाख, 6 लाख। फिर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। याद रखेंगे पहले बताया गया है कि फॉर्मेट में प्रॉफिट को क्या करेंगे, चूंकि मशीनरी जो है बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, अस्थायी संपत्ति से बेचने से लाभ हुआ है, तो इसको लेस में ले जाते हैं, लेस यहाँ कर देते हैं प्रॉफिट। ऐसे कुछ आइटम और नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रहता तो है नहीं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये डायरेक्ट 6 लाख यहाँ लिख देते हैं, चूंकि है नहीं और आइटम, लेस करते हैं सीधे 15 6 यहाँ हो गया 21 लाख, लेस करना है, दिया हुआ 1,50,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,50,000 डायरेक्ट यहीं लिख दे रहे हैं, कुछ और आइटम है नहीं, 1,50,000 यहाँ लिखते 3 0 हो जाएगा, 0 10 5 5 हो गया, 10 में से घटाए 9 और 1 19,50,000। ये यहाँ लिखाएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट में लिख सकते हैं हम लोग WC चाहिए, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बताया गया है या नहीं बताए होंगे, तो बता दें कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। वर्किंग कैपिटल समझा भी देंगे, करेंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल यानी करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग, पहले फॉर्मेट लिख देते हैं, एक बार ऐड करेंगे। नंबर 1 याद रखने के लिए डिक्रीज इन सी, दूसरा इंक्रीज इन सी, जस्ट अपोजिट है, दूसरे कौन था, लेस करेंगे, पहला लिखेंगे हम इंक्रीज इन सी और दूसरा डिक्रीज इन सी, ये फॉर्मेट है। अब यहाँ क्या दिया है देखते हैं क्वेश्चन। इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर है 1,20,000, इंक्रीज इन सी सन्ड्री डेटर 1,20,000, दो ही आइटम इसे लिख दे रहे हैं पर 1,20,000। इंक्रीज इन सी सन्ड्री डेटर, इंक्रीज साफ बोल रहा है, इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर, फिर है इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर, इंक्रीज इन सीएल, यहाँ लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, बढ़ रहा है लायबिलिटी, ये हो गया, बढ़ रहा है कितना से देख लेते हैं, 1,00,000। इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर है 1,80,000, ये हुआ इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और यह है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यह में जाएगा 1,00,000। इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर 1,80,000, 1,80,000, यहाँ 3 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, 50,000 5 8 13 5 8 13 3 8 1 1 2 19 2 21 हो जाएगा, 21,30,000 आ गया, 21,30,000 में 20,000 आ जाएगा, ये 30,000 में से 20,000 घटाएंगे हमको 10,000 ही हो जाएगा, 30 में से 20 घटा, फिर 21 में 20,10,000, 20,10,000। देखते हैं आंसर, आंसर है 20,10,000, 20,00,000। यहाँ लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेशन आया हमारा 20,10,000। यही आंसर है। याद रखना है जो फॉर्मेट लिखे हैं उसी पर क्वेश्चन हल हो रहा है। ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
6 हो गया था, 7, 8 छोड़ दे रहे हैं। एक बार पढ़ देते हैं। डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, शिवा लिमिटेड अर्नेड ए प्रॉफिट 4 लाख है। डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स है, ये जो है जोड़ा जाएगा। एमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट रिजर्व, ये भी जोड़ा जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ जोड़ा जाएगा। प्रोविजन फॉर डीडी जोड़ा जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जोड़ा जाएगा। ट्रांसफर टू जीआर जोड़ा जाएगा। प्रॉफिट और सेल ऑफ मशीनरी घटाया जाएगा। एक क्वेश्चन लंबा है, देख लेते हैं। बीपी दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, डेटर है, क्रेडिटर है, पेड एक्सपेंसेस है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन लंबा है, इसको बना देते हैं। 8 नंबर। लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। एक इनर कॉलम इधर है, ये आउटर कॉलम। अमाउंट हो गया। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, अर्न इनकम, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख। ऐड करेंगे हम लोग इसमें और फिर लेस करेंगे। ये अमोर्टाइजेशन शॉर्ट में लिख रहे हैं, डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है 7,000। डिप्रिसिएशन ऑन एमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है 6,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तीसरा नंबर 500। आगे बढ़ रहे हैं। प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डीडी चौथा नंबर है 1100। प्रोविजन फॉर डीडी। इसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन संचय करके रखा रहा है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 60,000 है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लगभग आइटम आया है इसमें, इसलिए बना रहे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। याद रखना है, कम रहेगा तो यहाँ होगा और एक्सेस रहेगा तो नीचे जाएगा। लिखे नहीं है थे, बहुत सारे को आइटम छूट भी जाता है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये है 7,000। उम्मीद है कि ऐड का काम हो चुका है। लेस में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसको हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ लेस हुआ, एक ही आइटम दिख रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000 है। यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 3,000 सेल ऑफ मशीनरी। अब इसको जोड़ते हैं यहाँ पर।
500 एक 600 रह जाएगा, ये 500 एक 600, यहाँ 1000 7000 एक 8000 14 24 और 21 के एक हाथ में रहा 2 और 6 8 60 713 एक 14 24 21, ठीक है। 600 यहाँ लिख दे रहे हैं और 4,81,600 हो गया। इसमें 600 रहेगा, ये 11 में से 3 घटा 8, यहाँ बच गया 7, यहाँ 4 लाख। ये हो गया नेट प्रॉफिट, नेट पीटी बिफोर WC चेंजेस। अब हम लोग करेंगे ऐड और लेस। नंबर था 8, यहाँ करेंगे ऐड। अब फार्मूला लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखेंगे BR, यहाँ पर है 10,000 और 8,500 है। 8,500 500 9,000 और 10,000 1,500 होगा BR। डिक्रीज इन एसेट्स होगा BR 1,500, जगह कम है BR हो गया 10,000 12 13 5 5 10 10 2 8 2 5, ठीक है 1,500 हो गया। ही आगे बढ़ते हैं। फिर है BP है 8,000 और 6,000, लेस में जाएगा, है डिक्रीज कर रहा, लेस ऐड और लेस ही खाली लिख रहे हैं। BP हो गया 8,000 और 6,000, यहाँ आ जाएगा 2,000। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 5,000 से 4,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 5,000 से 4,000, यानी 1,000 यहाँ हो गया। फिर डिक्रीज कर रहा 5 से 6 4, डेटर है 12,000 से 15,000, डेटर इंक्रीज कर रहा है। संपत्ति है, फार्मूला ऊपर लिखा हुआ, डेटर 3,000, स्पेस का प्रॉब्लम है, 3,000 डेटर हो गया। क्रेडिटर है 12, BP हो गया 8,000 6,000, आउटस्टैंडिंग डेटर 12,000 15,000 हो गया। और क्रेडिटर है 10,000 और 15,000, क्रेडिटर बढ़ रहा है, होगा क्रेडिटर इंक्रीज इन लायबिलिटी लिख देते हैं, इंक्रीज इन क्रेडिटर। डिक्रीज हो गया था एसेट्स में, क्रेडिटर है 10,000 और 5 15,000 5,000। आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस है 200 और 300, बढ़ रहा है। एसेट्स है करेंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ कुछ आइटम मिला है, ये हो गया 100। अब क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पहुँचते हैं। केवल ऐड में मात्र 2 आइटम है, ऐड में मात्र 2 आइटम है। यहाँ पर है 5,000, अब 6,500, 6,500, 6 5 11 के एक हाथ में 1 और 8 9 6 15 के 5 हाथ में 1 और 7 हो गया 8 और यहाँ हो जाएगा 4 8 4,85,100, 4,85,100, जिसमें घटाना है यहाँ पर 2,000 1 3,000 3 6,000 100 6,100, घटाने के बाद रिजल्ट आता है 3 0, 15 में से 6 घटाया 9 7, 4,79,000, यानी यहाँ पर लिखे 6,100 घटाने के बाद आया 4,79,000। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। आंसर चेक करते हैं। 8 नंबर 4,79,000 है, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 4,79,000 आया। ये आंसर मिल गया, करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 7 8 था, 7 ही रह गया था लिखा हुआ, 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको मिटाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन
5 नंबर का देगा। अब तीनों जब होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, जो एक साथ बनाया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में उसका फॉर्मेट लिख करके पहले तो इन्वेस्टिंग समझाएंगे, इन्वेस्टिंग बताया हुआ है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, इसमें कुछ आइटम हो, जैसे इसमें अभी जो क्वेश्चन बना उसमें कुछ आइटम बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो हमने लिखाया था उससे रिलेटेड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में केवल करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। 9 और 10 में भी वही है। दस पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट दिया हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। नंबर ए दिया हुआ है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, दूसरा है बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कहने का मतलब कि यहाँ ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और नेट प्रॉफिट जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नॉन करेंट लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट हो गया। ट्रेड क्रेडिटर बीपी सब दिया हुआ है। नॉन करेंट एसेट फिक्स एसेट्स ग्रॉस स्टॉक सब दिया हुआ है। ग्रॉस ब्लॉक ये जो है नॉन करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट दिया हुआ है। तो अभी जो हमको पढ़ाना है यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और क्या बोलते हैं इसको नेट प्रॉफिट, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अभी हमारा जो मतलब है क्वेश्चन का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बनाना है। तो ये आया 11 नंबर में है, ये डायरेक्ट मेथड है। 12 लिमिटेड मैनेज बांसल लिमिटेड is a management consulting company. Its statement profit और loss for the year ending दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 13 शॉर्ट क्वेश्चन जो बुक में है बहुत लंबा दिया है। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग का 5 नंबर का देगा, जो कि अभी बना ये भी 5 नंबर का जो क्वेश्चन है बड़ा ही है। देखा जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में जो एसके सिंह का बुक है, इसमें चूंकि बड़ा बड़ा दिया हुआ है। दूसरा चीज़ है कि शॉर्ट क्वेश्चन 3 बनाए अभी। अब हम लोग एक काम करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट लिखते हैं और समझाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बाद हम लोग फाइनेंसिंग। तो पहले देखेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक काल्पनिक लेते हैं यहाँ पर, यानी एक स्टेज होगा जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, हेडिंग दे रहे हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम रहेगा ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग डेट रहेगा। तो यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अलग निकालेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा आइटम रहता है। तो एक इसमें भी इधर कॉलम ऐसे बनेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट ही लिख दे रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट पहला होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ए होगा ए। तो ए जो रहेगा यहाँ पर ए लिखा जाएगा ए का। अब हम लोग दूसरा लिखेंगे, चूंकि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अभी हमको इसी को समझाना है। ए होगा बी और सी फाइनेंसिंग लेंगे। तो तीसरा कंडीशन बाद में हम लोग लिखेंगे, चूंकि अभी स्टेटमेंट का फाइनल, चूंकि अभी तो एक चल ही रहा है एक स्टेप, इसका हम कैसे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इसी में निकालेंगे। जैसे एक काल्पनिक नमूना लिख रहे हैं, जैसे सेल ऑफ प्लान। सपोज किया जाए कि प्लान को मैंने 5 लाख रुपए में बेच दिया। एक काल्पनिक बना रहा हूँ, 5 लाख में बेच दिया। सेल ऑफ प्लान
सेल ऑफ, आप लिख रहे हैं परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग। मान लिया जाए इसको खरीदता हो 6 लाख में, परचेज करता है, फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को बेचा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचता है। याद रखना परचेज ऑफ बिल्डिंग इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस साइन लिखा नहीं जाता ब्रैकेट में। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचा है 1 लाख, ये भी काल्पनिक लिख रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर 50,000। पहले ही बताया गया है समझाते समय कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत लॉन्ग टर्म यानी परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स लिया जाता है, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब हो गया वो फिक्स होगा, लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स तो जनरली इतना ही आइटम आएगा। इसी में कुछ 1-2 तरह का इक्विपमेंट आ सकता है, ठीक है, लूज टूल्स हो सकता है, अन्य स्थायी संपत्ति यहाँ आएंगे। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। अप्रोक्स में इस तरह से वहाँ भी कैलकुलेट करेंगे। जो सेल ऑफ प्लांट यानी सेल ऑफ प्लांट, तो प्लांट को बेचने से रुपया आ गया 5 लाख, यानी कैश इज कमिंग हियर परचेज। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आ गया 1 लाख, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया 1 लाख। परचेज ऑफ फर्नीचर पहले बताएं कि जो जाएगा रुपया ब्रैकेट में होगा 50,000, तो ये हो गया हमारा आया मेरे पास 6 लाख रुपया, आया 6 लाख। याद रखेंगे यहाँ पर 5 लाख है और 1 लाख सेल में आया रुपया, और परचेज जो हमारे यहाँ है 6 लाख और यहाँ है 50,000, यानी हमारे पास कहने मतलब कि कैश आया 5 लाख और 6 लाख, और मैं खरीद लिया सामान 6,50,000 का, 6,50,000 का। तो यहाँ पर ये हो गया ब्रैकेट। तो हमारे पास यहाँ पर जो आएगा, यहाँ जो हम लिखेंगे ये 50,000 लिखेंगे, ये बोला जाएगा इन्वेस्टिंग यानी यूज्ड। यहाँ लिखाएगा यूज्ड इन इन्वेस्टिंग या यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट, या हम लोग यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट, या इसको हम लोग यूज्ड ही शॉर्ट में बोलते हैं। यहाँ पर यूज हो गया, अब इसको हटाते हैं, हो गया 50,000 ब्रैकेट में रहेगा। और मान लीजिए कि यहाँ 1 लाख है, तो ये डिफरेंस निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों का। अब इसको हम लोग यूज का लिख रहे हैं, अब हम लोग फ्लो का लिख रहे हैं। यहाँ अमाउंट चेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा। सेल ऑफ प्लांट, यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 लाख का, 7 लाख का सेल ऑफ प्लांट हो गया। यहाँ परचेज ऑफ बिल्डिंग मान लीजिए 6 लाख का, परचेज ऑफ बिल्डिंग 6 लाख का, ये ब्रैकेट में ये है 6 लाख। यहाँ पर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना लिखे 1 लाख। यहाँ पर परचेज ऑफ फर्नीचर लिखे, ये मान लीजिए पहले भी कितना लिखे थे 50,000, आप कुछ लिख सकते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है, एक नमूना है। याद रखना परचेज ऑफ फर्नीचर, ये रुपया जो है परचेज ऑफ फर्नीचर में रुपया जा रहा है, इसलिए ब्रैकेट में हो गया। अब देख लेंगे ब्रैकेट में रुपया मेरा हो गया 6,50,000, 6 लाख यहाँ 50,000 ब्रैकेट में हो गया। अभी 7 और 1 8 लाख, इसको मान लीजिए ब्रैकेट में डाले, और यहाँ 7 और 1 8 लाख हो गया, 7 और 1 8 लाख रफ में निकालेंगे। मतलब हमारे पास रुपया बेचने के बाद 7 लाख और 1 8 लाख आया है, और 6,50,000 चला गया, ये आउटफ्लो हो गया, ये है इनफ्लो। अब घटाएंगे 50,000 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 7 बचा था 6 1,50,000, यहाँ लिखाएगा 1,50,000, यहाँ लिखाएगा, वहाँ था यूज, वहाँ लिखाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यूज था, यहाँ पर लिखाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी ये बी नंबर पे आएगा, बी पर लिखा होगा
इसी तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगला जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कुछ आइटम बता देते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी वित्त संबंधी, यानी फाइनेंशियल का मतलब हो गया मनी रिलेटेड टू फाइनेंस, और भी होगा लॉन्ग टर्म ऐसे जैसे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिवेंचर, रेजिंग लॉन। ये इनफ्लो का सोर्सेस ऑफ इनफ्लो, दिस इज द सोर्सेस ऑफ इनफ्लो। और आउटफ्लो क्या होगा, जैसे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगा, और जैसे ड्राइंग होगा। तो वहाँ पर अलग अलग कुछ आइटम्स होंगे, कुछ और भी चेंज हो सकता है। तो वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी को नेक्स्ट लेक्चर में, पहले अभी चूंकि एक टॉपिक चल रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि एक बुक से हुआ, इसमें लॉन्ग बड़ा क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन हल होगा जबकि इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, यानी तीनों एक्टिविटी को समझा दिया जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन और 2-4 बनेंगे। इन्वेस्टिंग का भी 1-2 बनेगा, फाइनेंसिंग का बनेगा, तब लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। मैं आज अपने लेक्चर में यहाँ पर जो क्वेश्चन हल किया गया वो पहला था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, इस पर क्वेश्चन बनाया, और उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के बाद एग्जाम्पल दिया, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन जो है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से हल किया जाएगा, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी हल करेंगे 2 क्वेश्चन। ठीक उसके बाद फिर लिखेंगे फॉर्मेट फाइनेंसिंग का भी 2-3 शॉर्ट बनाएंगे। उसके बाद हम लोग पुनः लॉन्ग क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूं, और अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।